राजस्थान के प्रजा मंडल। राजस्थान के प्रजा मंडल आंदोलन में प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रजा मंडल रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु बम्बई 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आह्वान किया। मेवाड़ प्रजा मंडल। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना से माणिकलाल वर्मा को जाता है। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में की गई और इसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई और उपाध्यक्ष भूरीलाल बेया को बनाया गया। ग्यारह मई को मेवाड़ सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। माणिकलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित किया। मेवाड़ से निष्कासित होने के बाद माणिकलाल वर्मा ने अपनी कार्यस्थली या कर्मस्थली अजमेर को बनाई और अजमेर से उन्होंने पुस्तक निकाली, मेवाड़ का वर्तमान शासन, और 2 अक्टूबर 1938 को प्रजा मंडल ने सत्याग्रह छोड़ दिया। 26 जनवरी 1940 को उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 22 फरवरी 1941 को भोपाल सिंह के जन्मदिन से प्रजा मंडल से प्रतिबंध हटाया गया। 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजा मंडल का फर्स्ट अधिवेशन उदयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता माणिकलाल वर्मा द्वारा की गई और उपाध्यक्ष जेपी कृपलानी को बनाया गया। इसमें खादी प्रदर्शन का उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा की गई और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मेवाड़ प्रजा मंडल ने भाग लिया। नतीजा यह निकला कि सभी आंदोलन के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और माणिकलाल वर्मा जी की पत्नी नारायणी देवी व पुत्री सुशीला देवी भी जेल गई। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन उदयपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन यह 7वां था। भूरीलाल बेया को सराड़ा किले में, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा गया, ने नज़रबंद कर दिया गया और मेवाड़ के एम मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया और नया संविधान बनाया। 23 मई 1947 को प्रताप की जयंती पर लागू किया गया। प्रजा मंडल ने इसे जन विरोधी बताया। 28 अप्रैल 1948 को उदयपुर को का राजस्थान में विलय किया गया। इसी प्रकार जयपुर प्रजा मंडल जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी द्वारा की गई। 1936 में जमनालाल बजाज व वीरलाल शास्त्री ने पुनः स्थापना की। चिरंजीवी लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया। प्रजा मंडल द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। सत्याग्रह का संचालन बलवंत सावलराम देशपांडे, गुलाब चंद कासलीवाल, कपूर चंद पाटनी, दौलतराम भंडारी द्वारा किए गए हैं। श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा के नेतृत्व में महिला सत्याग्रह के प्रथम जनता ने गिरफ्तार दी। जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यह जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 को जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। इसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा गया। इसमें शर्त रखी गई कि जयपुर प्रजा मंडल भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा। जयपुर रियासत द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग नहीं करेगा। कुछ लोगों द्वारा इस समझौते को विरोध किया गया।
यानी उस समय भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसके संपूर्ण देश में एक क्रांति के रूप में जन आधार मिला था, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा गया है। गांधी जी के नेतृत्व में करो और मरो का नारा दिया गया और अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर दिया, कुछ भूमिगत हो गए। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में कुछ लोगों ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया, जिसमें बाबा हरीश चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी। इसी प्रकार मारवाड़ प्रजमन आंदोलन, मारवाड़ में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का श्रेय चांदमल सुराणा को है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में चांदमल सुराणा जयनारायण व्यास, दुर्गा शंकर को अध्यक्ष बना गया और 1921 में इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा गया। 1929 में जयनारायण व्यास को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की और शर्मा जी की, व्यास जी की पुस्तकों को प्रकाशित किया गया। जयनारायण व्यास ने 2 पुस्तकें लिखी, जिसमें मारवाड़ की अव्यवस्था और पोपाबाई की पोल। 25 नवंबर 1931 को पुष्कर में मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन हुआ, ठीक है, और इसका अध्यक्ष चांदमल सुराणा को बनाया गया और सम्मेलन में मुख्य रूप से कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी उपस्थित हुए। 1931 जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की और गणेशी लाल उस्ताद ने गरीबों की आवाज़ नामक पुस्तक की लिखी। 1932 में जोधपुर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 1932 में जोधपुर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और छगनलाल चौपासनी वाला ने तिरंगा झंडा फहराया। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की, भंवरलाल सरबरा को अध्यक्ष बनाया गया और जयनारायण व्यास के जोधपुर में घोषणा पर पाबंदी लगा दी। बीकानेर में गंगा सिंह ने जोधपुर के पीएम डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखकर जयनारायण व्यास पर जो घोषणा की पाबंदी लगाई थी जोधपुर में, वो हटाने की मांग की। 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल कर रहे बाल मुकुंद विश्वा की मृत्यु हो गई। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। 1936 में कृष्णा दिवस, शिक्षक दिवस के अवसर पर जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना किले में नजरबंद किया गया। इसी प्रकार राजस्थान के अन्य प्रजामंडल में जैसलमेर प्रजामंडल, रघुनाथ सिंह मेहता, सागरमल गोपा, आयदान सिंह इत्यादि ने 1932 में जो जैसलमेर के राजनीतिक क्षेत्र में माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की गई, रघुनाथ सिंह मेहता द्वारा की गई। रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर चले मुकदमे में रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक सागरमल गोपा द्वारा प्रकाशित करवाई गई। 1940 में सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडा राज और रघुनाथ सिंह पर मुकदमा, यह सागरमल गोपा की फेमस किताबें लगभग हर एग्जाम में आती है। जवाहर सिंह ने इन्हें निष्कासित कर दिया। उस समय तत्कालीन जैसलमेर का राजा था और 1941 में पिता की मौत पर वापस लौटे सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया और 19 जून 1946 को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। थानेदार उस समय गुलाब सिंह का अत्याचार बढ़ गया था सागरमल गोपा पर और 3 अप्रैल को गोपा को जिंदा जला दिया गया। 4 अप्रैल को मृत्यु हुई। सरकार द्वारा गोपाल स्वरूप पाठक को जांच अधिकारी नियुक्त की गई। जांच में आत्महत्या बता दिया गया। नेहरू जी की ओर से जयनारायण व्यास जी को नियुक्त किया गया और 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की मिठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में की गई। इसी प्रकार राजस्थान में ऐसे
3 प्रजामंडल, राजस्थान के ऐसे प्रजामंडल जिनकी मतलब राजस्थान से बाहर स्थापना हुई, उसमें सिरोही की मुंबई में, बीकानेर की कलकत्ता में, और भरतपुर प्रजामंडल की रेवाड़ी में स्थापना की, और जैसलमेर प्रजामंडल की जैसलमेर में नहीं होकर जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इन्हें असफल बनाने के लिए कुछ संबंधित तत्वों ने जैसलमेर राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। जैसलमेर प्रजामंडल के विपक्ष में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल द्वारा की गई, और कोटा प्रजामंडल 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा किया गया, और 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल नैनूराम शर्मा और अब्बीन हरी द्वारा की गई, और 1941 में नैनूलाल शर्मा की हत्या की गई। कोटा प्रजामंडल का फर्स्ट अधिवेशन 1931 में मांगरोल बारा में किया गया। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में वेद मग्गाराम ने कलकत्ता में की गई, और 1942 में वकील रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। करौली प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1939 में त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीवी शर्मा और कुंवर मधु सिंह द्वारा की गई, और 1946 में चिरंजीवी शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 22 नवंबर 1946 को मांगीलाल भवे द्वारा की गई, और इन्हें अध्यक्ष बने गए। राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी द्वारा की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांडे के द्वारा की गई। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी, जमाल शाह और महमूद द्वारा की गई। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में चुन्नीलाल व अमृतलाल द्वारा की गई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा मुंबई में की गई। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद ओझा और लादूराम व्यास द्वारा की गई। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रेवाड़ी में जुगल गुरु चतुर्वेदी के घर की गई। यह गोपीलाल यादव को अध्यक्ष बनाया गया। किशनलाल जोशी, ठाकुर देशराज, मास्टर यतेंद्र इत्यादि इसमें प्रजामंडल में शामिल हुए थे। इसी प्रकार धौलपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938 में कृष्णराज पालीवाल द्वारा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जवाहरलाल बिंदु द्वारा स्थापना की, और इसने प्रसिद्धि की। इस प्रजामंडल की प्रसिद्धि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जवाहरलाल बिंदु को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके विरोध में 11 अप्रैल 1939 को तासीमो गांव में विरोध हुआ। अंग्रेज द्वारा गोलीबारी की गई, और पंचम सिंह कुशवाहा और छित्तर सिंह परमार शहीद हुए। यह तासीमो कांड के नाम से जाना जाता है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई। इसका अधिवेशन 1944 में अलवर भवानी शंकर शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया।